बात जरा लद्दाख की आपके सामने करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर सियासी पारा बढ़ रहा है और जहां मौसम का मिजाज आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडा हो रहा था, वहीं पर अब खबर यह है कि लद्दाख के अंदर जो केडीए है, उन्होंने कहा था कि अगर लद्दाख के मामलों को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया तो हुकूमत के खिलाफ महाज आराई होगी, एहतजाज किया जाएगा। और उस कॉल को देखते हुए, उस एजिटेशन को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने भी कमर कस ली है और माना जा रहा है कि वजारत दाखिला बहुत जल्द एलबीए, केडीए और बीजेपी के साथ मुश्तरका तौर पर बातचीत कर सकती है और कमेटी को बहुत जल्द जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। हाई पावर कमेटी बहुत जल्द जो है वो नेगोशिएशन के लिए लेह की एपेक्स बॉडी के साथ भी बात करेगी, एलबीए के साथ भी बात करेगी, केडीए के साथ भी बात करेगी और थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो स्टेटहुड की मांग लद्दाख से उठ रही है और वहां पर जिस तरीके से और चीजें सामने आ रही है उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर अब यह मामला जो है वो तेजी के साथ मरकजी वजारत दाखिला के अंदर चल रहा है। सीधे चलेंगे लद्दाख, इसहाक हमारे साथ है। इसहाक जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? खबर यह है कि दिल्ली में हलचल हुई है क्योंकि लद्दाख सूबे के अंदर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। जी, आपको बता दें पिछले कई दिनों से लद्दाख में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं और इस बीच अगर हम रिपोर्ट की बात करें या खबर की बात करें, खबर यही आ रही है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हाई फॉरवर्ड जो कमेटी है दिल्ली के साथ नेगोशिएट करने के लिए LAB, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बन सकते हैं, क्योंकि जो इससे पहले काफी लंबा वक्त गुजरा है, 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजरा है जब नीति आनंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के साथ बातचीत की थी लेह में और उस वक्त यकीन दहानी दी थी कि जल्द से जल्द हाई पावर्ड जो कमेटी है, जो कमेटी बनना है लद्दाख के आने वाले फ्यूचर के ऊपर बात करने के लिए, स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल के हवाले से बात करने के लिए बनना था और दिल्ली जल्द से जल्द मुलाकात करना था। उस वक्त जो आश्वासन दी थी उसमें डिले होने के बाद रिसेंटली लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दी थी एपेक्स बॉडी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सुप्तन सेवंग ने। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर और भी डिले रहे तो मास जो है बड़े लेवल पे एजिटेशन प्रोटेस्ट के हिसाब से देखा जा सकता है। और इस बीच लेह के अंदर अगर हम बात करें, लेह में काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी देखने को मिला। सभी सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कन्वेंशन भी देखने को मिला लद्दाख के फ्यूचर को लेके और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके समर्थन में भी एपेक्स बॉडी ने फुल सपोर्ट करके सड़कों पे आया और प्रोटेस्ट किया लद्दाख के युवाओं के रोजगार के लिए। आपको एक बात अहम बता दे, जब नीति आनंद राय लेह विजिट किया था उन्होंने और उस वक्त 2 अहम पॉइंट पे कैटेगोरिकली उन्होंने बताया था, जिस तरह से उस मीटिंग के बाद जब हमने एपेक्स और केडीए के मेंबर्स से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 2 पॉइंट पे उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि जो कमेटी है वो जल्द से जल्द बनना है और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज के ऊपर वो जो है वो जल्द से जल्द शुरू होगा। लेकिन अभी 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन दिल्ली और लद्दाख का दूरी काफी देर होने से लेह में भी काफी हलचल देखने को मिला और आने वाले वक्त में सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर हमें मौसूल हुई है कि एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक बार फिर मुलाकात कर सकता है। और इन्हीं सारे चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, मद्देनजर रखते हुए अब खबर यही आ रही है कि हालांकि फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही है, रिपोर्ट यही है कि आने वाले वक्त में हाई पावर कमेटी लद्दाख के फ्यूचर को लेके बनना है वो बन सकता है। उसमें लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स होंगे, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ रूलिंग पार्टी से भी जो है मेंबर हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसका मेंबर हो सकता है, सीसीज उसके मेंबर हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात अहम है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी है आखिर कब बनेगा, क्या एजिटेशन होने से पहले बनेगा, एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मुलाकात से पहले ये कमेटी बन सकता है या उसके बाद बनेंगे। लेकिन ये कुल मिलाकर ये माना जाए जो 15 अक्टूबर को एक स्टेटमेंट सामने रखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि देखिए अगर सूरत हाल को संजीदगी के साथ नहीं लिया गया तो एक बड़े एजिटेशन को शुरू किया जाएगा। थुपसन चौंग साहब जो LAB के चेयरमैन भी है उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई थी। तो अब ये माना जा रहा है कि उसका संजीदा नोटिस कहीं ना कहीं दिल्ली ने लिया है और दिल्ली अब
एक बार फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल रही है लद्दाख के साथ, और लद्दाख के साथ बहुत जल्द जो है वो बातचीत शुरू होगी। ये बात थी जनाब लद्दाख के हवाले से। लेकिन